नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी लोकेशन पे हमारे गांव में देखिए, क्योंकि सर्दियों का महीना है तो जहाँ पे अभी गेहूँ बो दिया गया है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है और हमारी जो सीरीज़ है ब्रह्मचर्य की तंत्र शक्ति बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन आया हुआ है जी। क्वेश्चन पढ़िए, आज का क्या क्वेश्चन है? प्रणाम सभी को। हाँ जी आज का क्वेश्चन है, जी तांत्रिक सेक्स और नॉर्मल सेक्स में क्या अंतर है? ठीक है। चलो, मुझे अच्छा लगता है कि लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लोगों के मन में काफ़ी सारी शंकाएँ आती हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही नया कंसेप्ट है। ब्रह्मचर्य की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य हर कोई समझ पाता है, क्योंकि कंसेप्ट इतना पुराना नहीं है, बट ये कंसेप्ट बहुत ही नया कंसेप्ट है, तो इसीलिए लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक चीज़ बता दूँ मैं, एक सिंपल सा बस मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, आप लोग समझ जाओगे कि कैसे तंत्र सेक्स से करके व्यक्ति जल्दी इन चीज़ों से ऊपर उठ सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल कई बार बताता हूँ कि मान लो एक बिल्कुल नवविवाहित जोड़ा है, लड़की मान लो 21-22 साल की, लड़का 24 साल का। ठीक है, बिल्कुल वो उन्होंने कभी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है, या फिर कहें वर्जिन, उनकी शादी हुई है। ठीक है, अब नई नई शादी दोस्तों, सीधी सी बात, वो पूरा चीज़ को जिएंगे। ठीक है, ऐसा मानो कि अगर नई शादी हुई है और वो दंपत्ति, वो जोड़ा, नवविवाहित जोड़ा, ठीक है, हर रोज़ 3-3, 4-4 बार इस चीज़ को जी रहे हैं, सेक्स को जी रहे हैं। ठीक है, तो अगले महीने मान लो कि दोस्तों उन्होंने 100 बार इस चीज़ को जी लिया। ठीक है, एक महीने में 100 बार। ठीक है जी, अब दोस्तों देखो, जब किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी तब बढ़ जाती है जब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। ठीक है, मान लो आपने एक चॉकलेट खाई और फिर आपको जल्दी खाने का तब मन करेगा जब उस चॉकलेट का जो मज़ा था, सेटिस्फेक्शन था, बहुत कम था। ठीक है, क्योंकि जितनी उसकी स्पैम कम होगा, ठीक है, उतनी जल्दी लाइफ स्पैन जितना उसका कम होगा, उतनी जल्दी आपको दोबारा उस चीज़ की अर्ज उठ जाएगी। तो जितना आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डीप हो जाएगा ना दोस्तों, उतनी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब आप समझो, मान लो वही अगर दोनों तंत्रा की प्रैक्टिस करते हैं, तंत्रा को सीख जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा मानिए वो दोनों महीने में सिर्फ 10 बार ही चीज़ को जिएंगे। क्यों जिएंगे दोस्तों? क्योंकि जो उनको 100 बार करके जो चीज़ नहीं मिल रही थी ना, अब उनको 10 बार करके मिल जाएगी। समझ गए आप? यानी इतना तंत्रा सेक्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल इतना दोस्तों हाई होता है, इतना डीप होता है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी अपने आप कम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सेक्स की फ्रिक्वेंसी कम हो चुकी, जानी दोस्तों अब सेक्स के थॉट आपके मन में कम आएंगे। ठीक है, अब आप और क्रिएटिव चीज़ों में ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, अब एक ही जगह पे दोस्तों मन फंसा रहेगा तो दोस्तों मन बहुत क्रिएटिव नहीं सोच पाएगा, मन बहुत अच्छा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि मन आपके सेक्स पे वहीं पर घूमता रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं तंत्र सेक्स के ऊपर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों मैं हमेशा लोगों को ये लग रहा है कि आप तो ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते थे, ये कहाँ सेक्स वैक्स की बातें करने लग गए। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि तंत्रा सेक्स बहुत ही बड़ा एक ब्रह्मचर्य का रूप है ना। और तंत्र सेक्स के बाद जो एक ब्रह्मचर्य जीवन में आता है ना दोस्तों, वो दमन नहीं होता है, वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से चीज़ें समझ आ गई होंगी कि अगर एक नवविवाहित जोड़ा या फिर एक कपल एक महीने में 100 बार सेक्स करता है, तो तंत्र सेक्स को करने के बाद 10 बार ही उनको जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो धक्के से रोकेंगे ये चीज़ को, नहीं दोस्तों, अपने आप ही उनका जो आनंद का जो है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल इतना डीप हो जाएगी कि उनका मन ही नहीं करेगा। ठीक है, जब मन नहीं करेगा तो कम थॉट आएंगे, कम थॉट आएंगे तो व्यक्ति क्रिएटिव हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर सोच पाएगा, उसकी लाइफ ऑफ क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं देखो ऐसा समीकर हमेशा साथ में रखता हूँ, हम गाने सुनते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं। ठीक है, ओशो को सुनते रहते हैं दोस्तों, और अपने को ग्रो करते रहते हैं। अभी हम खेतों में टहल रहे थे जी, पीछे हमारा गांव है, तो बहुत अच्छी धूप है, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। भीतर हमेशा अलग ही डोपामाइन रहता है, अलग ही हम आनंद में रहते हैं। 24 घंटे अलग ही आनंद, अलग ही सच में बहुत दोस्तों बहुत बहुत सुकून भरा रहता है। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ अस्तित्व के प्रति कि मुझे ज़िंदगी मिली। तो खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम सभी। प्रणाम।